सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला होने के बाद आपको एक चीज याद है कि एक शख्स ने एक वीडियो अपलोड करी और बोला था आई एम अलाइव, और आखिरकार एक बड़े नेता के बेटे की क्यों बात हुई और आखिरकार जिया केस की याद सबको क्यों आ गई, आज वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको याद है जब सुशांत केस हुआ तो एक वीडियो बाहर आई आई एम अलाइव नाम की, और ये वीडियो बनाई गई थी एक मशहूर एक्टर के द्वारा। उस वीडियो के बाहर आने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद सवाल उठा कि जिया केस की याद क्यों आ गई, क्योंकि जिया की मदर राबिया खान जी ने ये बात खुद इंटरव्यू में बोली थी कि अगर जिया केस सॉल्व हो जाता तो आज सुशांत केस, दिशा केस, ये कोई केस ना होता। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उनका साफ कहना था कि जो लोग उनके बेटी के केस में इन्वॉल्व थे उनका ही हाथ इसमें है, ऐसा उनका कहना था। आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं कहीं पर भी जाकर, पूरे सोशल मीडिया पे आपको उनका इंटरव्यू मिल जाएगा। और उसके बाद एक और सवाल उठा था कि नेता के बेटे का नाम लिया गया, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ कि भैया लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे नाम ले लिया, यहाँ तक कि खुद वो निकल के आगे बड़े नेता, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो? जबकि विपक्ष की पार्टी जो थी वो भाई साहब सामने आके कहती है कि यहाँ पर तो नाम आया है तो जांच होनी चाहिए। पर अब इस पूरे मामले में बड़े एडवोकेट, बड़े जज नीलेश ओझा जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आप खुद सुनिए क्या बोला है उन्होंने। नया खुलासा अपने प्रोग्राम के बाद में फिर से एक बार मेरा बहुत सीनियर मोस्ट कमिश्नर से भी बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर से बात हुआ। उसने फिर से एक बार कंफर्म किया। और एक बात सुन लीजिए सब लोग एकदम शांति से। दिशा सालियान के घर पे जिस दिन उसका मर्डर हुआ, वहां पर सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे और दीनो मोरिया, तीनों का मोबाइल लोकेशन था। ये करीब 3 लोगों के नाम फ्रॉम द माउथ ऑफ सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अभी ये एक करीब अभी हमने जो ये पीआईएल लगाया, नया इंटरव्यू एप्लीकेशन लगाया है पीआईएल में, उसमें ये मांगा है कि देखिए ये लोकेशन था। उसके बाद में इन्होंने आकर 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट दिया आदित्य ठाकरे ने, उस दिन मैं मेरे दादाजी को, मतलब नाना जी को, ग्रैंडफादर को देखने हॉस्पिटल गया था। वो छूटा है। और इसके ऊपर खुद नीतीश रानी जी का एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि ये जितना बोलेगा इस मामले में उतना ज्यादा फंसेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है। वो जजमेंट के वजह में और एक पॉइंट बताता हूं। रिया चक्रवर्ती ने कभी नहीं बताया उसका आदित्य ठाकरे का रिलेशन था ना, और आदित्य ठाकरे ने भी नकारा मेरा उसका रिलेशन था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के और खास आदित्य ठाकरे के जो क्लोज थे एमपी राहुल शेवाड़े, इन्होंने संसद में स्पेसिफिक सवाल उठाया कि ये प्रोब के समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में 44 टाइम्स आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का फोन कॉल हुआ है, और बिहार पुलिस ने क्लियर किया हुआ एयू यानी आदित्य उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का एयू, आप उसका ट्विटर का भी देख लीजिए, एयू ठाकरे लिखता है, एयू लिखता है। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया, रिया का उसका कनेक्शन था। और एक बहुत बड़ा खुलासा फ्रॉम द माउथ ऑफ दैट सीनियर मोस्ट ऑफिसर, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के ड्रग्स से संबंधित कनेक्शन थे। दोनों के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए गए हैं और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन केस डायरी है। रिया चक्रवर्ती जो स्टोरी बना रही थी ना, वो स्टोरी झूठी है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट आदित्य ठाकरे के साथ थे और इट इज पार्ट ऑफ केस इन्वेस्टिगेशन डायरी। वो चैट रिकवर किए गए थे और केस नंबर के साथ बता रहा हूं मैं, क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह। उस केस में ये चैट्स अवेलेबल है। उसी केस में दीपिका पादुकोण से लेके बॉलीवुड के कई बड़े हस्तियों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया। बाद में क्या लेन देन हुआ कि बाद में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में डाल दिया गया।
इसके बारे में अभी डिटेल एक अलग से इंडिपेंडेंट एक्शन होने वाला है, कोर्ट में सेपरेट पार्ट है। उनकी इस बात को जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार नीलेश ओझा जी ने ये सब कैसे पता लगाया। एक वो बड़े पोस्ट में है, इतनी बड़ी पोस्ट में है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या बड़े ऑफिसर हो, उनसे इस पूरे मामले के बारे में जान सकते हैं कि इस पूरे मामले में चल क्या रहा है और आखिरकार इस पूरे मामले का क्या सच है। इसी के बाद उन्होंने कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी बात बोली है। सोचिए, जिया खान जिसका नाम आया उसका नाम लिया गया और यहाँ तक कि वो दिशा केस की बात कर रहे हैं, नेता के बेटे का नाम ले लेते हैं वो, और साथ में आई एम अलाइव नाम की वीडियो बनाने वाले शख्स का भी नाम ले लेते हैं। अब हम नहीं जानते कौन था कौन नहीं था, किसका हाथ है किसका नहीं है, पर ये बातें जब सुनते हैं तो शौक होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी एजेंसी जांच करती है मामले की और कुछ भी नहीं निकालती है। क्यों? आखिरकार सिर्फ पावर वाले लोगों की वजह से, या फिर ये सब जो दिखाया जा रहा है ये सही नहीं है? सही क्या है गलत क्या है ये तो तभी सामने आएगा जब इस पूरे मामले में ऑफिशियली तौर पर जिनका नाम है, जिन्होंने गलत किया है, जो गलत लोग हैं वो सामने आएंगे, उनको पकड़ा जाएगा। अब ये वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय क्या निकल के आएगा, क्योंकि जिस तरीके से निर्णय निकल के आए हैं वो भी ऑफिशियली तौर पे नहीं, अनऑफिशियली तौर पर खबरें छाप दी जाती है अपनी मनमौजी तरीके से, पत्रकार अपनी छापता है, न्यूज़ वाले अपनी दिखाते हैं। तो क्या एक्चुअली में जो हुआ वो कभी सामने आएगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे मामले में। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर में इस पूरे मामले का वो कौन सा सच है जो बाहर आना चाहिए, और जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक इस पूरे मामले का मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा खुलासा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बड़े पत्रकार इस पूरे मामले को उठाते हैं तो उनको रोका जाता है। बड़े लॉयर और यहाँ तक कि बड़े जज साहब जनता की अदालत के अंदर इतने सबूतों को सुनने के बाद इस पूरे मामले में अपना बयान देते हैं, और यहाँ तक कि हाल ही में रिया और जो इंटरव्यू निकल के आया राजीव सरदेसाई का, उस इंटरव्यू को देखने के बाद और सवाल उठ गए कि आखिरकार अचानक जनता की अदालत शुरू होती है, PIL दाखिल होती है, और PIL दाखिल होते ही कॉन्क्लेव में रिया इनवाइटेड होती है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी इनवाइटेड होते हैं, और उनको लेकर बेबी पेंगुइन का सवाल क्यों उठाया जाता है एक पत्रकार के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भैया हमारे चिड़ियाघर में हमने बहुत सारे बेबी पेंगुइन को बुलवाया था, मतलब बाहर के देश से लाए हैं, और इसीलिए लोग जो है भैया वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से, बेबी पेंगुइन्स की वजह से लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, देखते हैं, और इसी चक्कर में जो दूसरी पार्टी है उनको दिक्कत होती है कि भैया ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। कुछ इस प्रकार उन्होंने अपना जवाब दे दिया। पर फिर भी इस पूरे मामले की बात करें, सुशांत केस हो, दिशा केस हो, उससे पहले श्रीदेवी मामला हो, जिया मामला हो, कई अन्य मामले हों, पर सवाल सब मामले में उठे। मिस्टीरियस मामले आज भी माने जाते हैं। फाइनल निर्णय कब निकलेगा ये पता नहीं, ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट कब निकल के आएगा ये कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है जल्द निकल के आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर इलेक्शंस आने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप सब अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।